Hello students, let us take exercise 7.4. In this exercise, we will talk about similarities of fractions, equalities of fractions और equivalency of fractions. यानी जो हमने भिन्न बनाए हैं, आए हमारे पास, वो इक्विवेलेंट हैं, ग्रेटर हैं, स्मॉलर हैं, या फिर उसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो लाइक फ्रैक्शंस ये होते हैं जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, जिसमें डिनोमिनेटर एक समान हो, एक जैसा हो, उनको तो बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. और जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे 3/5 आ गया, 5/6 आ गया, 7/9 आ गया, इनमें फ्रैक्शन ये जो डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक और अनलाइक हो गया. अब पहला पार्ट है, इसमें मैं एक लेके बताता हूं. इसमें आपने क्या करना है कि ये दे रखा है इस प्रकार, ये सर्कल दे रखी है इस प्रकार. इसमें से 3 सर्कल शेडेड है, ये शेडेड है, ये बिना शेडेड है. तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है. टोटल तो आते हैं डिनोमिनेटर में और शेडेड आते हैं ऊपर 3/8. ठीक है. तो ऐसे ही आ जाएंगे. अगला वाला जैसे आप करोगे तो ये आ जाएगा 6/8. उससे अगला वाला आ जाएगा 7/8, 4/8 और उससे अगले वाले आ जाएगा 1/8. तो ये 4 मैंने इसको देखते हुए बना दिए. एक मैंने करके बताया भी कैसे बनाते हैं. अगले वाला भी ऐसा ही है. तो ये हमारे फ्रैक्शन हो गए. अभी आपने इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं. तो पहले हमने देखा कि ये 3/8, 6/8, 4/8, 1/8. जब हमने ये डिनोमिनेटर इसके लाइक टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर इक्वल है सबके, तो जो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है वही चीज बड़ी है. तो हम इसको लिखते जाएंगे 6/8 ग्रेटर देन 4/8 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 1/8. यानी अगर डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं. तो इक्वल आने के बाद ऊपर से हम जो नंबर है, जो बड़ा है वो बड़ा है, छोटा है वो छोटा है. तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6/8 ग्रेटर देन 4/8. अगर इसको डिक्रीज, ये तो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग में करेंगे बढ़ते हुए में, तो 1/8 लेस देन 3/8 लेस देन 4/8 लेस देन 6/8. यानी 1/8 छोटा है, ये बड़े वाले हैं, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए, ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा. तो ये 1/8 लेस देन में आ गया, 1/8 लेस देन 3/8 भी. तो इसी प्रकार ये आपने सेकंड भी करना है, इसमें भी इसी प्रकार के. नेक्स्ट है सी पार्ट है, शो दैट 2 4 6 8 ऑन द नंबर लाइन एंड पुट अपोजिट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन. यानी आपने नंबर लाइन पर लगाने हैं इनको. तो नंबर लाइन हमने खींचनी है. इसमें 2/6 4/, यानी 6 पार्ट बनाने. ये नंबर लाइन होगी हमारी, ये 0 हो गया. इधर माइनस के हैं, हम प्लस के लेते हैं, +1. अब ये बड़े हमने इसलिए लिखे क्योंकि इनमें पार्ट बनाने हैं. 2 है, 3 है वगैरह आ जाएगा, या 2 तक लिख लो, इसको और बड़ा कर लो क्योंकि पार्ट लगाने में इजी रहेगा. ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 प्लस के आते जाएंगे. लेकिन इसके 6 पार्ट बनाए हैं, तो हम भी इसके 6 पार्ट बना लेंगे. ठीक है. अब ये तो है 0/, ये है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. ये 6 से 6 कट गया तो क्या आएगा? अब इसमें आपने इसको देखते हुए ये भरने हैं आपने 5/6 और 2/6. तो अब जब न्यूमरेटर इसको देखेंगे तो इधर जो लेफ्ट में है वो छोटे हैं, राइट में है वो बड़े हैं. तो 5/6 कहाँ है और 2/6 कहाँ है? तो 5/6 राइट में, यानी ये बड़ा है. ठीक है. तो हम कहेंगे ये ग्रेटर देन. एक और अगर मैं लूं तो ये है 8/6 और ये है 5/6. तो यहीं से देखना है. तो ये 5/6 है, 8/6 आएगा तो ये 7/6 और ये 8/6. अगले वाले और बनते चले जाएंगे. समझ गए बात को? तो ये आ जाएगा, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है.
तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो अब बड़े का ही साइन लगाएं। अगला है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। अब ये दो फ्रैक्शन आपने कंपेयर करने हैं, तो इसमें क्या है कि दो तरह के आ गए, ये तो लाइक थे अभी हमारे पास अनलाइक आ गए, ये आ गए, ये 1/7 है, ये 1/4 है। पहले तो डिनोमिनेटर इक्वल होता था लाइक, ये अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहले तो हमें इनको लाइक बनाना पड़ेगा, अनलाइक से क्या बनाएंगे हम, लाइक। लाइक का मतलब है डिनोमिनेटर इक्वल रखिए। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेना सबको आता है, पहले से दो से कम दो बार होने चाहिए, तो दो तो किसी से नहीं होते, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 4 जा 28, हमने 28 बनाना है। तो इसका 28 कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। और इसको भी 4, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से ही डिवाइड, क्योंकि हम डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रकम पे। तो अगर हमने डिवाइड में 7 कर दिया तो मल्टीप्लाई भी 7 करना पड़ेगा। तो 1/4, क्योंकि हमने 28 एलसीएम बनाना है। एलसीएम कितना बनाना है, 28। तो इसका 28 कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड। अब आ गया ये 4/28 और ये आ गया 7/28। अब डिनोमिनेटर इक्वल होगा, लाइक टर्म्स होगी। अब ऊपर वाले सिंपल हो जाएंगे कि जो बड़ा है वो बड़ा है, छोटे वाला छोटा, ये बड़ा है तो ग्रेटर का साइन। समझ गए बात को, तो ये ऐसे करने हैं। थर्ड है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। तो आप ऐसे ही अपनी तरफ से कोई 5 सवाल और बना लेना और उसमें साइन भी लगाना। अब हम लेते हैं फोर्थ। अब ये फिगर है, ये अपने बुक में देखना है आपने, मैं इसके क्वेश्चन लेता हूँ सीधा। जैसे ये आ गया, ये बिल्कुल ऊपर वाले ही है, 1/6 और 1/3। अब इसमें देखो 1/3 यहाँ पे है, ये है 1/3। इसका मतलब उतनी इनकी लंबाई बराबर है, सभी लाइंस की लेंथ इक्वल है। यहां पर तो हमने 3 हिस्से बनाए, एक चीज के 3 हिस्से बनाए, यहां पर हमने 6 हिस्से बनाए। तो 6 हिस्से छोटे छोटे बनेंगे, 3 हिस्से बड़े बड़े बनेंगे। समझे बात को। अगर 6 हिस्से हमने मान लो कोई हमारे पास कोई खाने की चीज पड़ी है, या तो हम उसके 3 हिस्से करें या हम उसके 6 हिस्से करें। तो 3 हिस्से करेंगे तो बड़ी चीज हमारे हिस्से में आएगी, 6 करेंगे तो छोटी चीज आएगी। तो 3 हिस्से का मतलब है 1/3, ये बड़ा है 1/6, ये छोटा है, तो लेस देन लगाएंगे 1/6 लेस देन 1/3। उसको पेयर करते हुए आपने देखना, ठीक है। तो ये आपने सारे करने हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चन 5वां कराता हूं, इतना ही कराएंगे आज, बाकी कल देखना। हाई क्विकली यू कैन डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। तो आप कितनी जल्दी ये कर पाते हो, इस पे साइन लगाना है। तो इसमें आपने इस प्रकार की कोई चीज है ना, तो उसके एलसीएम कर लिया करो। 1/2 1/5, आप इसका एलसीएम ले लो 2 और 5 का, 10 आ गया। इसको भी 10 करना है, इसको भी 10, 1/2। 10 कैसे होगा, 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से 5 से इसको नीचे मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड हो गया 5 से, इसी को हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। इसमें 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 एलसीएम बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 2 आ जाएगा। तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब ये लाइक टर्म्स हो गई। अब ये 5 है, ये 2 1 2 है, तो 5 बड़ा होता है, तो ये वाली बड़ी है, यानी 1/2 बड़ा है, तो ग्रेटर देन। बिल्कुल सारे एक से सवाल है, कोई इसमें अलग नहीं चीज वही है। आपने मेनली एलसीएम लेके हम इसको इजीली कर सकते हैं। बाकी के मैं कल कराऊंगा, पहले आप इतने ही कीजिएगा।